ओके सो अभी तक फाउंडेशन कोर्स नहीं किया. व्हाट अबाउट हियर? व्हाट डू यू थिंक? कुछ फाउंडेशन लेक्चर कुछ किया अभी तक जेई के लिए? जेई स्पेसिफिक कुछ नो सर. अभी तक नहीं किया. ऑलराइट. आदित्य? नहीं सर, नहीं है, अभी तक नहीं किया है कोई भी. अभी तक नहीं किया. गुड. आई लाइक योर एक्सेंट बाय द वे. एंड रिशिता, व्हाट अबाउट यू? नो सर. नो. वर्षा ने कुछ No. पढ़ाया नहीं? नहीं. नहीं पढ़ाया? ओह गॉड. ओके ओके ओके, दैट्स गुड. चलो कोई दिक्कत नहीं. फाउंडेशन नहीं किया है तो आई थिंक इट वुड बी इजियर फॉर मी टू टीच यू गाइस अ लॉट ऑफ यू. हाउ वाज द मैथ सेशन? डिड यू ऑल अटेंड दैट? हाँ सर. यस सर. Yes sir. I mean, how many of you are happy with the board exams getting cancelled? पता नहीं था. 50-50 सिचुएशन है. इट्स ओके. 50-50. Okay, मतलब यस. पता नहीं चल रहा अगर है. होता भी तो ठीक ही होता, मतलब ऐसा है. परसेंटेज बढ़ा सकते थे अगर हो पाता बोर्ड्स के अच्छा. साथ. अभी it is what the school will decide, right? और हाँ, इंटरनल असेसमेंट से होगा. ठीक है, forget सर that. कोई प्रीपोर्ट के मार्क्स के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर इंटरनल असेसमेंट का ऐड किया जाएगा सर? अच्छा, प्रोजेक्ट का भी कुछ ऐड होगा. ठीक है. अब देखो एग्जाम नहीं हो रहा है तो उतना आप दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, अब जो भी नंबर आएंगे, आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन राइट दैट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद सम स्कोर यस यू कैन मे बी. ठीक है, अगर कहीं पे तुम्हें लगे कि यू आर नॉट सैटिस्फाइड तो एग्जाम दे देना. उसका प्रिपरेशन तो है ही जो. सो अगर स्कोर देख के यू कैन डिसाइड, राइट? सर. मतलब ऐसा किसी को दुख नहीं है ना कि बाप रे बाप हमने इतना पढ़ा था, एग्जाम नहीं हो नहीं, रहा. ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. दैट इज गुड, दैट इज गुड. सो चलो एक तरह से आई थिंक दिस इज ओवरऑल ठीक नहीं हुआ है बट जेई के हिसाब से यू हैव गॉट एन एक्स्ट्रा मंथ. आरंट यू हैप्पी? हाँ, उस एक महीना तरीके से कितना अच्छा. होता है Yes sir. आज के सीन जो अपीयर हो रहे जेई में. उन्हें लगता है अरे थोड़ा और टाइम होता, ये छूट रहा है वो छूट रहा है. सो अगर हमारे पास एक महीना एक्स्ट्रा मिला है सो व्हाई नॉट टेक गुड एडवांटेज ऑफ इट, राइट? और कितना भी टाइम हो जेई की तैयारी कर 3 साल भी करे ना तो भी लास्ट में लगेगा कि अरे एक महीना और मिल जाता ना तो रैंक तो और 100-200 तो ऊपर जाता ही कम से कम. ओके सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम वेल एंड जो भी टाइम हमें मिला है वॉट एवर टाइम इज देयर एट अ डिस्पोजल विल ट्राई टू यूज इट टू द मैक्स. ओके सो बिफोर वी एक्चुअली लर्न समथिंग, मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं सबके फाउंडेशन लेक्चर के लिए वेरी शॉर्टली. इन द फाउंडेशन लेक्चर्स सबसे पहले जो आज का लेक्चर होगा विल लर्न अ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो जेई में हमें डायरेक्ट कितना हेल्प करेगा वो मुझे नहीं पता बट इट विल एक्चुअली मेक यू थिंक इन अ डिफरेंट वे, राइट? will anyway, I mean if you learn physics and if you actually enjoy the process तो I mean ठीक है, you can obviously do well in JEE, उसमें कोई परेशानी नहीं है. बट एक्चुअली आज का जो लेक्चर होगा वो तुम्हें काफी सारी चीजों पे सोचने के लिए मजबूर करेगा कि मतलब अच्छा ऐसा होता है तो क्यों होता है. मतलब ये जो इफ यू एवर go into your balcony or your terrace and look into the night sky, let me tell you something really fascinating. Have you ever thought that you are looking into the past? Has this ever crossed your mind? If you're हाँ looking सर, at बहुत the बार हुआ. sun, Yes sir. यस सर. if you're looking at the sun, not the sun which is actually present right now. It is the sun the way it was 8 minutes and 20 seconds ago. If you're looking at a star, it is possible कि वो star आज हो ही नहीं. It's possible, right? Stars के पास भी क्या होता है? उनकी लाइफ साइकिल होती है. So if you're looking at a star, it's quite possible that वो star आज नहीं हो या फिर कुछ एक red giant बन गया हो. Heard of it? Red giant, black holes and all that. हाँ सर. Yes sir. तो कुछ भी हो सकता है. I mean, if you मतलब I just want you guys to develop that interest that if you see anything around you, you have that curiosity to know कि अरे ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, right? And if you actually if you see anything around you, if you're seeing that something is of yellow color, this wall just beside me, why is it appearing yellow? There must be something which might be forcing it to appear yellow, not blue, right? Sun का कलर किसने नोटिस किया है? Have you seen a rising sun? सुबह कौन उठता है? Everyone? Early riser, everyone? और थोड़ा सोने में मजा आता है लोगों को? सर वो टाइम पर डिपेंड करता है सर. टाइम पे डिपेंड करता है. कौन सा स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हो? इंडियन स्टैंडर्ड हाँ. टाइम?
नहीं नॉर्मली है, सुबह सुबह उतना सुबह मतलब Okay. जब छुट्टी रहती होता है तब थोड़ा 7 से 8 हो जाता है। Okay, और 7 last से 8 मतलब नॉर्मली 6:30 है हमारा। ना, ये सुबह उठने की प्रॉब्लम तब तक ही होती है जब तक लोगों की जॉब नहीं लगती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु कुड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग नो मैटर व्हाट, लेकिन जब जॉब लगी है तो सुबह 5 बजे 5:30 बजे भी उठ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की फील्ड ड्यूटी होती है तो सुबह जाना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठते हैं, कभी एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, सर सुबह उठना पड़ रहा है, सर मेरे से नहीं होता सुबह उठ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। So obviously, what we what we can do is waking up early is a really good thing, and make sure that you sort of exercise a bit, right? Just go out there on your rooftop, anywhere. Just maybe not exercise, मतलब ऐसा gym करके पूरा you're pumping iron and all that. Just take a 15-20 minutes walk or something. Just why walk? Jog for 20 minutes, right? So that will keep you fresh for the entire day. And actually हमें अभी ऐसा करना ही है कि हमें पूरे दिन एक्टिव रहना है, right? Even if the class is happening, it is possible that your class might be from like 7:30 to 9. You might have appeared in your school in the morning, शाम का टाइम में क्लास है, लेकिन तब तक भी हमें अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, राइट? सो अब ये कैसे होगा, दैट यू नीड टू थिंक। सो ऑब्वियसली इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जितना ज्यादा एक्टिव रह सके, जितनी अपनी एनर्जी को बचा सके, और प्रोसेस में अगर हम इंटरेस्टेड हो सो इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? तो चलो आज का हम पहला अपना फाउंडेशन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, एंड सिंस दिस इज अ फाउंडेशन लेक्चर तो तुम पे कोई असाइनमेंट का या मैं इतने सारे सवाल तुमको नहीं दूंगा, कोई भारी भारी क्वेश्चंस भी नहीं दूंगा, तुम्हें लिखना भी बहुत कम है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। दिमाग खुला होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, मतलब नॉर्मली क्या होता है, क्लासेस में हम बोर्ड पर देख रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, एंड हम क्या करते हैं, सर मतलब बोर्ड से हमारी कॉपी में आता है और हमारी कॉपी से हम कोशिश करते हैं कि दिमाग में जाना ऑप्शनल है, चला गया तो चला गया, नहीं गया तो नहीं गया। बट इन जेई प्रिपरेशन द एक्चुअली दैट पाथ इज चेंजिंग। व्हाट वी आर डूइंग, मेरे पास से तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, उसके बाद कॉपी में। दैट पाथ हैज चेंज्ड, राइट? सो लर्निंग समथिंग बिफोर यू राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां पर भी लगे कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, डू लेट मी नो। और अगर तुमने चीजों को समझा एंड यू राइट समथिंग इन योर ओन वर्ड्स, then that those notes become your best friend, because when you would appear for IIT-JEE, जब तुम्हें चैप्टर्स को रिवाइज करना होगा ना, तुम्हारे पास 10 बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है। यू वुड नीड, कह रहे ठीक है एक सोर्स मुझे दो जहां से मैं जल्दी जल्दी देख लूं कि इस चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या थियरी सर ने पढ़ाई थी। सो यू वुड वांट दैट वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पे सारी चीजें हो। सो दीज नोट्स आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज ये नोट्स तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, right? And what I advise all of you, have a digital backup of your notes, because बहुत बार मैं देखता हूँ कि I mean obviously there are very less chances कि मतलब ऐसा हो, but हो सकता है say you are traveling somewhere or you are going to your school और कहीं पे भी कुछ भी हो गया, what if you end up losing your notes, then what? That will become an issue। ठीक है, होने के chances कम है, but would you like to take chances? Are you absolutely sure कि ऐसा नहीं होगा for the next 2 years? हो सकता है, there is a teeny tiny possibility। So I mean I would advise all of you to take a digital backup of your notes। Digital backup में क्या कर सकते हो, you can have a scanner app in your phone or in your mother's phone or father's phone। उसको मतलब डेली नहीं करना है, बट से वीकली कभी खाली बैठे 10 मिनट तो जल्दी जल्दी उसको एक बैकअप सामने बना लिया। उसका बेनिफिट क्या होगा, से यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, राइट? सो मान लो तुम्हारे सारे नोट्स तो ले जाके कहीं मतलब ले नहीं जा सकते हो, बट इफ यू हैव अ फोन विथ यू और कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड यू हैव नथिंग टू डू, एक बार नोट्स को हम फोन में ही स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि सर ने लास्ट वीक क्या पढ़ाया था, अच्छा ये तो मुझे तभी समझ में नहीं आया था, एंड यू माइट एक्चुअली रिवाइज इट देन ओनली। सो इससे क्या होगा कि यू विल हैव एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। So that's how you earn those extra hours, those extra minutes, which will keep you ahead in the game. Technology is actually a huge friend. We are actually interacting right now due to technology.
एंड अगर टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से यूज करें तो हमें आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है, राइट? आई टेल यू अ वेरी यूनिक वे टू यूज टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट क्लास, सो डू रिमाइंड मी, बोलना मुझे कि सर आपने कुछ कहा था, बताएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब एक साथ ही सब बता दिया तो थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा। आज के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, दैट इज इनफ। लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर सेटअप। थोड़ा लेक्चर सेटअप में थोड़ा सही से बना लेता हूँ by taking feedback from you guys. So just a minute. White color में थोड़ा सा you face a bit of discomfort while looking at it. So what I'll do, actually थोड़ा मैं ruled कर देता हूँ because मुझे लिखने में थोड़ी आसानी होती है। मैं सीधा लिखते लिखते कभी टेढ़ा भाग जाऊंगा and that will come at an angle theta, which I don't like actually. So ruled paper is good. Let me change the page color. Tell me, ये तो थोड़ा डार्क हुआ। Tell me the darkness that you are comfortable with. Let me write something so that you know what to compare with. Just a second. We'll actually have a setup so that we all are comfortable with that, and उसके बाद हम आराम से आगे बढ़। No, not this. Let me pick any darkness and let me write anything. ठीक है? Let me set the page. What about this? Is this? I think this is too dark. Are you guys okay with this much of darkness? I hope it is not hurting your eyes. Yes. Yes, sir. No, sir. Okay with this? चलो ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा लाइट हो रहा है या आई मीन ऑलमोस्ट द सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इवन दिस इज ओके, राइट? हाँ सर। एंड जो अपने फोन की ब्राइटनेस है या स्क्रीन की ब्राइटनेस है, कीप इट, आई मीन कीप इट इन द लोअर साइड, राइट? उसको ज्यादा हाई रखोगे तो थोड़ा सा वो आंखों को हर्ट करता है। इवन इफ यू आर सिटिंग इन एन ऑफलाइन क्लास एंड लुकिंग एट अ प्रोजेक्टर, इवन तभी भी क्या होता है, वो प्रोजेक्टर काफी ब्राइट होता है एंड स्टूडेंट्स एट टाइम्स उसको कम करने का भी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है। इट विल अपीयर एज ब्राइट एज पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स एट टाइम्स कंप्लेन कि सर वो आंख में थोड़ा, एक तो ऐसा देखना होता है, वो थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम होती है और आंख में थोड़ा सा वो थोड़ा पेन सा होने लग जाता है आफ्टर वाइल। सो आई वांट कि सबको एक आंख में जो कंफर्ट है वो रहे, एंड देन विल स्टार्ट टू लर्न। ठीक है? सो आई होप द स्क्रीन इज वेरी क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। इफ आई राइट, Yes, sir. ये साइज Yes, सबको दिख रहा है? एब्सोल्युटली क्लियर? Yes, sir. ओके, तो चलो इट्स टाइम कि अब हमने अपना सेटअप बना लिया है, इट्स टाइम दैट वी गो अहेड विथ आवर फाउंडेशन लेक्चर। ठीक है? मैं बीच में अपना वीडियो बंद करूंगा सो दैट यू हैव द फुल स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, और बीच बीच में मैं अपना वीडियो ऑन करता रहूंगा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन समथिंग इफ आई नीड टू। ठीक है? सो आई एम पुटिंग दिस ऑफ। जस्ट अ सेकंड। तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग्स, जिसमें से सबसे पहले हमें जानना चाहिए दैट फिजिक्स में हम क्या क्या पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, राइट? जो जेई सिलेबस है, has, I mean, all of you have seen the JEE syllabus, have you? Have you all seen the JEE syllabus? No. सर एक बार देखा था मैंने पहले। Yes, sir. देखा है सर, डाउनलोड भी किया है सर। डाउनलोड भी आज किया है। चलो मैं आज समझा देता हूँ कि जेई सिलेबस में है क्या। If we talk about this, so सबसे पहले जो इस सिलेबस में आता है, जो चैप्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देयर इज एंटायर फिजिक्स, राइट? अब फिजिक्स में इसमें काफी सारे पार्ट्स आते हैं। देयर इज मैकेनिक्स, right? There is heat and thermodynamics.
ओके उसके बाद फिजिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Right? After that, you will learn about optics, and modern physics. Right? Another part is waves. Right? And उसके बाद का जो part है that is experiments and additional topics. Right? This is more or less your JEE syllabus. Okay, this is what we are going to deal with. एक minute, this has become unresponsive. So class 11th में what we are going to learn is mechanics as well as heat and thermodynamics. These two we will be covering in class 11th. This is also going to get covered in class 11th. Electromagnetism, optics and modern physics, experiments and additional topics, and waves. All of these are going to be covered in class 12th. बोलोगे सर 11th तो बहुत इजी दिख रहा है, मैकेनिक्स ही पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ना है. How many of you find class 11th easy by looking at this? ये भी 12th, ये भी 12th, ये भी 12th, ये भी 12th. Only these two will be taught in class 11. How many of you are finding it easy? सर दिखने में कम लग रहा है, टॉपिक्स वास्ट हो गए. आई थिंक टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड. Mechanics is not actually one chapter. It is combination of chapters. Right? Mechanics is a combination of chapters. इसमें काफी सारे chapters होंगे. They begin, there is units and dimensions, basic mathematics, kinematics, Newton's laws, friction, work energy power, center of mass, conservation of linear momentum collision, rotational dynamics, gravitation, SHM, fluid, elasticity. Ooh. That is mechanics. And each chapter, mind you, is going to take time. So that is the first part of the JEE syllabus, जो हम class 11th में पढ़ेंगे. That is mechanics. And the second part, this mechanics normally takes around, if I'm actually, if I talk conservatively, it will take around 8 to 9 months. Or maybe even more if needed. And this heat and thermodynamics, this will hardly take 2 months, 2 to 2.5 months. Or maybe we can extend it to 3 in case that is required. Okay? So if we begin in like May mid में अगर हम start करते हैं, so our syllabus would be 11th syllabus would be ending in the month of April, right? थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, एक tentative में कह रहा हूँ, थोड़ा plus minus 15 days हो सकता है, थोड़ा बढ़ा के लिखा है तो शायद थोड़ा पहले ही हो जाए, but obviously not before March. Fine. And then afterwards we'll be starting electromagnetism, experiments and additional topics, waves, optics and modern physics. ठीक है? डरना बिल्कुल भी नहीं है. We'll learn each chapter with a lot of interest, by a lot of unique methods, by a lot of things which you would not be finding in the books, and I'll exactly guide you what to do and what not to do. ठीक है? So that was our JEE syllabus.
जो हमें अगले जेई एग्जाम के पहले तक कंप्लीट करना है, राइट? बहुत बढ़िया। विच बुक्स टू फॉलो, कौन से बुक्स हम फॉलो करें? सबसे पहले व्हाट वी आर फॉलोइंग इज एचसी वर्मा पार्ट 1, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यू कैन फॉलो दिस बुक। जब से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी मैं तब से कह रहा हूं, ठीक है? उसके पहले तुम यू कैन जस्ट मे बी रीड अ फ्यू चैप्टर्स, दैट इज गुड। सेकेंड, you can have either DC Pandey, Mechanics 1, which is of Arihant. Have you heard of it? Yes, Yes, sir. Mechanics 1 means Mechanics Part 1, right? And out of these two, you can pick one. Okay. The third one is Singage, BM Sharma. Right? So Singage publication, BM Sharma. I think I'll have to check कि इन्होंने मैकेनिक्स के 2 पार्ट निकाले हैं या सिर्फ एक ही पार्ट में मैकेनिक्स है, मुझे याद नहीं आ रहा है। This is obviously the mechanics part of it. And in case it is part 1 and part 2, we are looking for part 1. ठीक है? अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स निकाले हैं। अगर एक ही पार्ट निकाला है तो वही बुक, और अगर 2 पार्ट्स निकाले हैं तो द फर्स्ट पार्ट। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज, बोथ आर इक्वली गुड, बट या वी नीड टू हैव दिस वन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दीज यू वुड गेट असाइनमेंट्स, obviously DPPs from our side via Jane Light. ठीक है? So obviously we'll be starting with these, and once we are done with everything, then we will start doing the previous year JEE questions. ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भी हमें ऑब्वियसली एक साथ नहीं करेंगे, मतलब कभी क्या होता है, कुछ चैप्टर को हमने पढ़ा, सो आफ्टर अ व्हाइल हमें उस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो जब उस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे होंगे ना, तभी जाके हम ये जो ये मतलब प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस है, हम तभी उन सारे सवालों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आई टेल यू कि कभी क्या सॉल्व करना नहीं करना है। ओके, सो वी आर क्लियर विद द बुक्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है? Yes, sir. एक्चुअली यहां से हमारा फाउंडेशन लेक्चर स्टार्ट होगा। फाउंडेशन लेक्चर 1। एक्चुअली यहां पे हम एक रिलेशन की बात करेंगे। कौन सा रिलेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। If you read Concepts of Physics, एचसी वर्मा, एचसी वर्मा ने बोला था कि ये जो फिजिक्स है ना और ये जो मैथमेटिक्स है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक्चुअली फिजिक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। इफ यू नीड टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन फिजिक्स, इफ यू नीड टू प्रूव एनीथिंग इन फिजिक्स, you have to use mathematics, right? सोचो, can you use Ohm's law without using mathematics? No, sir. Ohm's law is V equal to No, IR. sir. No, So in case you have to calculate the voltage, हमें करंट चाहिए होगा, रेजिस्टेंस चाहिए होगा, और दोनों को हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है? तो हाँ, मतलब वहां पर फिजिक्स मतलब मैथ्स की तो जरूरत है। You do anything, we'll learn about a lot of equations. तो सारे इक्वेशंस में हमें मैथ्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पर फिजिक्स
का जो लैंग्वेज है दैट इज मैथ। फिजिक्स स्पीक्स वाया मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब मैथ्स हमें सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स की एप्लीकेशन जो है यू कैन लर्न दैट इन रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में कैसे देखोगे? तो रियल लाइफ में मतलब फिजिक्स में एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच एप्लीकेबल इन फिजिक्स। ट्रिगोनोमेट्री मैं किसी को याद नहीं करा रहा हूं ना, मैं ट्रिगोनोमेट्री अभी ज्यादा पढ़ाऊंगा। आई होप वी ऑल आर कंफर्टेबल विद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड ऑल दैट। आर यू? Yes, sir. Yes, sir. we are Yes, sir. comfortable. You know all yes, the basic equations, cos square theta, sin square plus sin square theta is 1 by cos theta is sec theta and all that. उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। नहीं सर, याद है सर, You all know पता है। that. Very good. Yes, So sir. what we'll do? We'll actually learn a few basic applications of trigonometry in physics. Right? Okay. So I'll actually teach you how to think properly in physics. If you have read something in mathematics और हमें उसे अप्लाई करना नहीं आता तो वहां पे हम फंस सकते हैं। बाय द वे फिजिक्स की जो पहली 10, 12, 15 क्लासेस होंगी ना, वो मोर और लेस मैथ्स की क्लासेस होती है। बिकॉज मैथ्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो शुरू होते हैं बहुत बाद में जाके। आई कैन नॉट वेट टिल दैट पॉइंट कि मैथ्स में वो पढ़ाई हो तब मैं तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाऊं। तो फिजिक्स में जो शुरुआत होती है दैट इज विथ बेसिक मैथमेटिक्स। आई टीच यू कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम, फंक्शंस, प्लॉटिंग ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, मतलब जो भी ये जितनी भी चीजें हैं, आई टीच यू एवरीथिंग सो दैट ऑब्वियसली इन ब्रीफ जितना हमें फिजिक्स में जरूरत होता है, सो दैट यू कैन यूज दोस इन द फोर्थकमिंग चैप्टर्स। राइट? तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं, लेकिन हम लोग इतना सीखेंगे ताकि हम लोग अपने आसपास कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर पाए। राइट? ओके, से देयर इज अ बिल्डिंग, right? There's a building and you wish to find the height of this building. You have a जो measuring tape नहीं होता है, you have a measuring tape. What is the easiest way to find the height of the building? Tell me. You have a measuring tape and you have you seen a device like this जहाँ पे angle measure करने के लिए ऐसे बना होता है? The second one is movable. It can actually be moved. तो ये जहां पर भी जाएगा, you can actually see how much angle it forms. So you have such a device. You have such a device so that you can actually measure the angle between 2 points. एक point यहाँ पे, दूसरा point मान लो यहाँ पे. You can actually measure the angle between the 2 points using this device. Tell me, what is the easiest way to calculate the height of the building? You have a measuring tape. Sir, we can find the distance between the building and our distance between them, and we can know the angle between the building and the ground, and then we Okay. can use the trigonometric ratio. Tan All theta. right. So you're saying that you can actually stand somewhere. You can measure this distance. You can find this angle. Is this what you're saying? Yes, sir. How to proceed now? What will you use? We'll do tan का value Tan theta. Yes, sir. चलो ये तो बहुत बेसिक था, इतना सबको पता है. But I can say there's a method which is still easier if I want to find the height of the building. I can go at the top of the building. जो measuring tape है उसको मैं नीचे गिराऊंगा. You can actually measure the height of the building, can't you? Yes, sir. Yeah. अगर easiest तरीका पूछे तो that is the easiest method. I'll go at the top of the building and maybe measure the height of the building. ठीक है? All right. So that is one way. But if अगर हमें building के ऊपर जाना allowed नहीं है, building is locked, then we don't have any other method available. We सर have to. बिल्डिंग अगर कुछ ज्यादा ही ऊंचा है, मतलब
If the measuring tape is not sufficient. That's what my next question is. Okay, okay. चलो ठीक है, यहाँ पे this is the easiest thing what we can do. We can actually find H and D and ratio लेके अपना काम हम चला सकते हैं, ठीक है. अब ठीक है, tan मान लो 43 डिग्रीज आ गया तो थोड़ा हमें टेबल देखना पड़ेगा. टेबल देख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज फाइन. तो यहाँ तक we don't have any real issue. We can actually handle till this point. What if you are on a secret mission? ठीक है. This is a campus. This is the boundary wall. और ये बिल्डिंग है. You are a spy. तुम्हें अपने हेडक्वार्टर को बताना है कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है. ठीक है. So what should you do? What should you do to figure out the height of the building? But you cannot actually, मतलब ये चलो wall या जो भी हो, you cannot actually come into this region. यहाँ पे this is moving is not allowed. I still want कि मुझे अपने ऑफिसर्स को बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है. They're asking you, कोई दिक्कत नहीं है. Do something, but tell me the height of the building. How to figure out? Can anyone suggest a method? You still have that device to measure angle, and you still have a measuring tape maybe. You cannot go near the building beyond this point. Anyone? So we can use the trigonometric ratio sign. We can, use the measuring tape in the hypotenuse. Hypotenuse, how can you measure? For that, you need to go to the top of the building, na? We cannot go at the top. Building में जाना allowed ही नहीं है, बहुत मार पड़ेगी. Sir, we can measure the angle at this point and Yes. at another point, and then take the distance between the 2 points, Very and good. then we can calculate. Very good. Rishit has given the answer. Okay. Yes. बिल्कुल. So what Rishita is saying, कि we might have to take the readings twice. Is it? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. एक बार पॉइंट ए से लेना पड़ेगा रीडिंग, एक बार पॉइंट बी से लेना पड़ेगा. पॉइंट ए से क्या करोगे? You will find the angle. Let me say this angle is θ1. You say okay, एक रीडिंग आ गया. What you do? You quickly shift to point B, and you take another reading towards the top of the building. This is called what? The angle of elevation. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी ने ना बोला तो मैं सीबीएसई बोर्ड को बोल दूंगा, इसका एग्जाम अलग से लो, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता है. ओके, तो चलो ठीक है. सो पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने दो जगह से रीडिंग्स ली. अच्छा, हम बिल्डिंग के पास तो जा नहीं सकते, तो फिर क्या करें? हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बी से बिल्डिंग का डिस्टेंस वाई वी डोंट नो. कैन वी मेजर एक्स? Yes, हमने sir. 2 पॉइंट से रीडिंग लिया. या मैं ए से वॉक करके बी तक जा सकता हूँ. मैं तो बी से मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस में मेजर कर सकता हूँ. दिस कैन बी मेजर्ड. दिस वैल्यू इज नोन. इज वाई नोन और अननोन? Have you gone inside the premises of the building? No, sir. No. So Why? why? Do you know why? Is why known to you? No, sir. No, sir. Why का कोई आता पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. This why would be unknown. ठीक है? H, this is obviously unknown because we need to calculate this. Tell me what is tan θ1? Is it h by x plus y? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, so can I write x plus y as h cot theta 1? Is it correct? Yes, sir, it is Yes, correct. sir. Okay, very good. Yeah, what about tan theta 2? Look at this and tell me. Tan theta 2, Sir, h by y. h by y, correct? And what is y equal to? H cot theta 2. So what is equation 1 minus equation 2? LHS को minus करके देखो. What x plus y minus y? What do you get? X plus y minus y is what? X. And LHS is h common. Cot theta 1 minus cot theta 2. Yes, sir. Mission Yes, sir. successful. हो गया? हाँ sir. Yes, sir. Cot theta 1 minus cot theta 2. There are a lot of scientific calculators, apps. Cot theta 1, cot theta 2 हम निकाल सकते हैं. And we can measure x, obviously. We can easily find the height of the building. Can we? Totally. So अगर if there is a mountain instead of this building, we can still do the same thing and find the height of the mountain. Because mountain के पूरा पास तो तुम जा नहीं सकते हो. So obviously mountain से दूर रह के भी we can find the height of the mountain by using this. But ठीक है, we'll have to make sure that angles हम ठीक से measure कर रहे हैं, distance हम ठीक से measure कर रहे हैं. ये सारी चीजें हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा. Clear? Right. You all Yes, are sir. qualified to Yes. become spies now. कोई दिक्कत नहीं. So that was something which we should have known by now. So next thing is, let me connect the mouse. Just a second. Next thing is, if you ever feel कि ठीक है, मतलब बिल्डिंग तो ठीक है, I am made for bigger things. Made for bigger things in life. बिल्डिंग का हाइट कौन मेजर करेगा? I'm actually made to find what? I'm really made to find the distance between the Earth and a star. Can trigonometry help you in this? By the way, how do you define an angle? एंगल डिफाइन होता है अगर तुमने एक सर्कल लिया, राइट, और अगर हमने ये इसमें से छोटे पोर्शन को कट किया, so this portion is called what? Is this called an arc? Yes, sir, it is Yes, an arc. sir. You can join this to the center. So ये जो arc होगा, this arc can be joined to the center. And जो भी arc का length होगा, if this is A and this is B, this AB और ऊपर circle बना दें, this is actually the arc length. And this is the radius. So this angle theta is defined as what? Arc length divided by radius. Right. So if you actually figure out, say there is half a circle, how much angle will it subtend at the center? Tell me quickly. 180 The degrees. 180 degrees. This is 180. सही है, but in physics we need to be careful. कैसे careful भाई? Physics में क्या होता है ना, अगर तुम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ थीटा का, this is arc length by radius. What is the arc length in this case? Pi r. If the radius is r, what do you get if you do arc length by radius?
एंगल तो पाई मिल रहा है, ये क्या हो गया? यहीं पे डिफरेंस आता है। ये जो तुमने एंगल यहाँ पे एक्सप्रेस किया है ना, दिस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? डिग्रीज। एंड ये जो पाई है, That is in radians, yes sir. yes, जो एंगल का एसआई यूनिट होता है ना, जैसे लेंथ का मीटर होता है, एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। तो फिजिक्स में जो एंगल्स हम यूज करते हैं, दोज एंगल्स आर नॉट यूज्ड इन डिग्रीज, दोज एंगल्स आर यूज्ड इन रेडियंस। जैसे हमें अगर 90 डिग्री कहा जाए, इन रेडियंस हाउ मच वुड इट बी? दिस इज Pi by 2. Pi by 2. pi by 2 radian. So what is the conversion factor? If you want, if you have theta in degrees, theta in degrees hai. So how would you convert this into radian? Like we have, say we have 40 degrees. इससे पूछा जाएगा, you need to convert this to radian. Can you quickly do this? Unitary method, fast. Say 2 pi by 9. 2 pi by 2 pi by 9. 9. बिल्कुल, we know that 180 degrees corresponds to pi. 1 degree will correspond to pi by 180. So 40 degrees should correspond to pi by 180 into 40, which is ultimately 2 pi by 9. So if we have 40 degrees given, we can convert that into radians. And how much radians are we getting? 2 pi by 9. So अगर हमसे पूछे कि how much angle will a circle subtend at its center? जल्दी. Say 2 pi. 2 pi. Say What is 2 this pi. complete? Exactly. What is this complete angle in degrees? 360 degrees. 360. Exactly. This angle is 360. लेकिन मुझे पता है फिजिक्स में सर ने बोला था कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. 180 इज पाई, मतलब 360 इज 2 पाई. 2 pi. ठीक है. सो अगर मैं अभी से लिखूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan pi by 3? व्हाट वुड यू से? √3. tan pi means what? 180 by 3 60. तो tan 60 पूछा जा रहा है ना. It is √3. What's the value of sec pi by 4? Fast. Say √2. √2. What others? Everyone should be active. Yes, sir. √2. बिल्कुल. बाकी लोगों ने अभी हमारा नॉर्मल बैच शुरू नहीं हुआ है, तो बाकी लोग जब तक आएंगे तब तक हम कुछ चीजें सीख कर रखेंगे. ठीक है. सो पाई बाय 4. वैसे उन्हें रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बट तुम्हें लाइव पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल जहां भी तुम्हें कंफ्यूजन हो. तो बिल्कुल ये बेसिक चीज है. वी हैव लर्न दिस. इट इज √2. ठीक है. बट मैंने यहाँ सिखाने के लिए क्या तुम्हें यहाँ ये चीजें बताई है. इफ आई कट अ पोर्शन यहाँ पे, it will be an arc. If I cut a smaller portion, can I say the smaller portion is more flatter? It's more flattish as compared to the bigger section. Yes, sir. Yes Can you sir. actually see this? Say I cut a even bigger portion, so it would be something like this. Can I say this is more flattish as compared to this? Can you all visually see this? Yes. Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूं मैं जितना छोटा पोर्शन कट करूंगा वो उतना ज्यादा फ्लैट टाइप का होता जाएगा? थिंक अबाउट अर्थ. अर्थ में फ्लैट अपीयर क्यों होता है?
because we are actually seeing a very because small we can portion of see a it. very small portion. Exactly, we are seeing a very small portion. So relate that to this case. If I actually take a very small portion, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे लगभग एक कुछ फ्लैट सा ही यहाँ पे कुछ शेप मिलेगा? Yes. Are you guys getting my point? मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा? आ रहे सर. Cut a very small portion. A very small portion out of it. Can I say this is approximately a straight line? अगर मैंने बहुत छोटा portion यहाँ से कट किया, very small portion. So this is approx a straight line. Right? Yes. ये कॉन्सेप्ट को Yes, यूज sir. करके हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अ सर्टेन स्टार. डू यू वांट टू लर्न या छोड़ दूं? Sir, want to learn. You want to learn? Okay. Yes, sir. All right. बट इसके लिए थोड़े एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी. वो तो तुरंत में मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है. व्हाट आई टेल यू व्हाट द मेथड इज. ओके, तो अगर मैंने छोटा सा पोर्शन कट किया तो मैं कह सकता हूँ ये छोटा सा पोर्शन जो सर्कल का है, सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन, इट विल बी ऑलमोस्ट वेरी फ्लैटिश, ऐसा कुछ. तो यहां से अगर मैं ऐसे बनाऊं, so if the radius is r, this is a small angle which is theta. So what is this length? L equal to 2 length by pi r theta by 360. ठीक है. नहीं, I want to know what is L. Isn't it r into theta? Because theta is equal to L by r. L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Yes sir, R into theta. R into theta. But ध्यान रहे, this theta should always be in what? Radian or degree? Sir, Radians. radian. Always in radian. तो ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है ना, यहाँ पे लिख लो. You will always get this theta in radian. I cannot expect arc length by radius to be in degrees. You will not get 360 or 90 out of this. You will get pi by 2, pi, 2 pi, 3 pi by 2 or whatever. ठीक है. तो हमने यहाँ पे देखा कि ये थीटा जो है ना, ये हमेशा होना चाहिए किसमें? रेडियन में. बहुत बढ़िया. फिर भी हमारा तो जो स्टार का डिस्टेंस निकालने का जो सपना था, वो तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया. कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं. स्टार्ट करें? Yes. Yes. Okay, so this is the Earth, and you're looking at a star which is very, very far away, right? अब कितनी दूर है ये स्टार, ये तो हमें नहीं पता. मान लो मैं कहता हूं कि ये स्टार जो है ना, यहां से डिस्टेंस d दूर है. ठीक है. सो अब ये स्टार अगर डिस्टेंस d दूर है, so what we will do, we will actually build 2 observatories on the Earth. ठीक है. हम अर्थ पे एक ऑब्जर्विंग स्टेशन मान लो यहां बनाते हैं, एक ऑब्जर्विंग स्टेशन हम यहां पे बनाते हैं. ठीक है. यहां से कैन यू इजिली मेजर कि ये स्टार कितना एंगल बना रहा है? यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द स्टार, कैन यू मेजर दिस एंगल? Yes sir. Right? Yes. You can measure that angle. Let us say that is theta 1. So can I say this angle is also theta 1? Yes, sir. Yes, sir. From another observatory, what will you do? You will measure this angle. You'll measure the angle formed at the star, right? तो बेसिकली मैं कह सकता हूं, if this is symmetric, अगर हमने ऑब्जर्वेटरीज ऐसे बनाया है so that this is perpendicular, so wouldn't this be an isosceles triangle?
यहाँ पे Yes. स्टार है लोकेटेड। हम लोग अर्थ पे क्या कर रहे हैं, इसे दो जगहों से मेजर कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली फाइंडिंग कि यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है। आई कैन से दिस एंगल इज दैट मच ओनली। फिर हम दूसरा ऑब्जर्वेटरी से चेक करेंगे हाउ मच एंगल इज इट फॉर्मिंग, बोथ विल बी फॉर्मिंग इक्वल एंगल्स। बट अब कभी कभी क्या हो सकता है, एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे मान लो, दूसरा यहाँ पे है और स्टार कुछ इधर है, राइट? तो यहाँ पर एंगल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। इन दिस केस द एंगल्स मे बी डिफरेंट, बट ठीक है, हमें उतना यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। हमारा मेन एम होगा दैट हम लोग दोनों ऑब्जर्वेटरीज की हेल्प से हम लोग निकाले कि तुम अगर यहां से स्टार को देखोगे और यहां से स्टार को देखोगे, अगर मैं दोनों ऑब्जर्वेटरीज से एक लाइट रे छोड़ू, मैंने यहां से भी एक लाइट रे छोड़ा टुवर्ड्स दिस स्टार, मैंने यहां से भी एक लाइट रे भेजा टुवर्ड्स दैट स्टार, आई कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइट रेज। कैन आई से द एंगल बिटवीन देम इज डेल्टा थीटा? तो तुमने यहां से एक लेजर बीम टाइप का कुछ फायर किया, यहां से भी एक लेजर बीम भेजा, तो दोनों लेजर बीम्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, वी कैन कैलकुलेट दैट एंगल। एंड इफ यू नो द radius of the earth, I can say that is 2r। कुछ ऐसा बन रहा है, this is 2r, this is delta theta। I can say ये जो distance है ना, this is very very large as compared to r। अर्थ का रेडियस कितना होगा? इट इज 6400 किलोमीटर्स इंटू 2 12,800। स्टार से डिस्टेंस लाइट ईयर्स में होता है, मतलब दिस डी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। तो तुम इसे क्या कर सकते हो, यू कैन अज्यूम दैट ये जो एंगल थीटा बनेगा, इज इट अ बिगर एंगल और अ स्मॉलर एंगल? Sir, very small. Exactly, this angle will be very small, isn't it? ये दोनों लाइट रेज लगभग पैरेलली निकलेंगे, बिकॉज अगर ये दोनों पॉइंट से ये तीसरा पॉइंट पास में रहे, इट मेक्स दिस एंगल। जैसे ये पॉइंट दूर जाता जाएगा, इट विल कीप ऑन मेकिंग स्मॉलर एंगल्स। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you take it very far away, can I expect a very small angle? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, if this distance is known to us, d, this is 2r, for small angles you can easily write in this case that delta theta is 2r by d, and d की जो वैल्यू होगी ना, that is 2r by delta theta। right? You can easily find the distance between the earth and that particular star। ठीक है, method is slightly more complicated, but that's how we can use trigonometry and figure out। Okay, so quite interesting। अच्छा, if I exactly ask you कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है, can you tell me how big is 1 मीटर? क्या तुम्हें 1 मीटर हमेशा सेम साइज का दिखेगा? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Really? ठीक है, take an object in your hand, maybe the pen that you are writing with, bring it closer to your eyes। क्या पेन का साइज सेम लग रहा है? No, sir. No, sir. It appears bigger as it reaches near to you, और जैसे मेरे से दूर जाएगा उसका साइज मुझे छोटा लगता दिखेगा। क्या पेन का साइज एक्चुअली छोटा हो रहा है? No, sir. No, but what am I feeling? I'm feeling that the pen is becoming smaller। Do you feel the same with actually if you're traveling in a train, तो देखोगे दूर में जो पेड़ होते हैं they appear smaller, but जो तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं they appear bigger।
you know that जो तुम्हारे आसपास ऑब्जेक्ट है that is smaller than the tree which is very far away, बट फिर भी हमें जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे लगते हैं? मे बी दूर के ऑब्जेक्ट से थोड़े बड़े लगते हैं। ऐसे देखोगे तो स्टार तो कुछ दिखता ही नहीं है। क्या वो स्टार का एक्चुअल साइज है? व्हाट यू सीइंग? No, sir. No, sir. स्टार का वो एक्चुअल साइज नहीं है। तो बिल्कुल मतलब यहाँ पर हमारी आंखें तो धोखा देती है ना। जो चीज पास में रहे हमें लगेगा कि ऐसे तो हमें देख के लगेगा कि मून बहुत बड़ा है स्टार से कंपैरिजन में, बट ऐसा होता है क्या? No, sir, never. No, sir. ऐसा नहीं होता। हैव यू एक्चुअली कभी तुमने ऑब्जर्व किया ट्रेन में ट्रैवल करते करते कि खिड़की से जब तुम देख रहे हो तो जो पास की चीजें हैं दे अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स वेरी रैपिडली, और जो दूर के पेड़ हैं वो बहुत धीमे 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 पीछे जाते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया ये? Yes, sir. Yes, Do sir. you Yes, want to sir. know the physics behind it? Yes, sir, we want to know. You want to know? All right. तो पहले देखते हैं कि कोई चीज आंखों के सामने मतलब हमें जो चीज आंख के पास आती है वो थोड़ी बड़ी क्यों दिखती है, जो दूर में होती है वो थोड़ी छोटी क्यों दिखती है। Let me draw an eye. Very difficult. Very bad artist I am. So there is an object right here. So this object, is it subtending certain angle at the eye? This is theta. This theta is called visual angle. I want कि when this class ends, you are a smarter person as compared to when the class started. चलो, I'll teach you a very interesting thing. This is the visual angle. मतलब ऑब्जेक्ट का दोनों एंड आंख पे जितना एंगल बनाएगा दैट इज विजुअल एंगल। ठीक है? अच्छा, so if I draw the same case, if an object is placed here, it is forming this visual angle. If you shift the object away, can I say when you are shifting the object appears smaller now? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ऑब्जेक्ट सही में छोटा हुआ है? नहीं, No, sir. What has decreased? Can you tell me? visual angle. Yes. From the new position, the object is subtending a smaller visual angle. Can you see this? This is the initial position, so it was subtending a larger visual angle. But as you're moving it, it is subtending a smaller visual angle. You move it further away, it will subtend even smaller visual angle. मतलब मैंने देखा भाई यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सेम ऑब्जेक्ट को रखा, कोई चेंज तो किया नहीं, बट हमें ऑब्जेक्ट का साइज अलग अलग दिख रहा है। What does this tell you? The way we perceive something to be bigger or smaller, will it depend upon the height of the object? Because height in तीनों conditions में क्या था? Was it the same? Same ही है। Yes, sir. But यहाँ पे हमें लगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, यहाँ पे उससे छोटा, यहाँ पे उससे छोटा। मतलब the way we perceive something, the way we perceive the size of something, it depends upon the visual angle. Does it? Yes. Yes, sir, it depends. तो किसी भी चीज का विजुअल एंगल जो आंख पे बन रहा है वो अगर छोटा बन रहा है दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट तुम्हें छोटा दिखेगा। विजुअल एंगल अगर बड़ा दिख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब इफ आवर आईज आर लाइक दिस, मान लो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स रखे, इट इज पॉसिबल दैट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट साइजेस form the same visual angle. Is it possible? Yes, sir. Possible. It is possible. Yes, sir. Yes, sir. What would you observe in this case? What would you observe? दोनों ऑब्जेक्ट का साइज कैसा दिखेगा तुम्हें? Sir, both will be of the same size. Same size दिखेगा sir. The actual size of A is what? Less than B.
बट जो हम परसीव करेंगे, व्हाट विल बी परसीव, हमें कैसा फील होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का साइज क्या है, सेम। ऐसा कोई एग्जांपल जो रियल लाइफ में देखते हैं? सर सन और मून या दोनों करेक्ट, ऑलमोस्ट इक्वल दिखते हैं। सन एंड अलग मून, size। हाउ डू यू नो कि दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है? एक्चुअली सेम नहीं है, सन क्योंकि इतना दूर है, इट्स लार्जर, लेकिन विजुअल वो बहुत दूर है हमसे, तो विजुअल नहीं एंगल नहीं जो क्रिएट हो मतलब रहा है बहुत दूर है। नहीं, विजुअल एंगल ऑलमोस्ट सेम है, हाउ कैन यू कंक्लूड दैट? यू कैन barely हाँ, see the sun. उनका साइज बहुत अलग है, एंड डिस्टेंस भी दोनों का सेम नहीं है एक दूसरे से। बहुत इजी है। एक्लिप्स यस। In an eclipse, sun को, when it is a complete solar eclipse, what happens to the sun? मून क्या करता है, सन को ऑलमोस्ट एग्जैक्टली कवर कर देता है। हैव यू सीन दिस? यस सर। Yes, sir. Which means the size of both of them as perceived from the earth is same. But actually दोनों सेम साइज के क्यों दिखते हैं? Because the sun and the moon both subtend equal visual angles. This is the moon and this is the sun. सन को तो भाई बहुत गुस्सा आएगा, बोलेगा भाई मैं इतना बड़ा मेरा साइज है, एंड पीपल स्टिल थिंक कि मून और मेरा साइज सेम है, राइट? सो यस ऑब्वियसली in this case, the thing is that both of them subtend almost equal visual angles. इसीलिए दोनों का साइज हमें ऑलमोस्ट सेम दिखता है। बिल्कुल, मून इज व्हाट क्लोजर एज कंपेयर टू द सन, बट स्टिल दोनों हमें सेम साइज पर दिखता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द विजुअल एंगल, राइट? तो विजुअल एंगल इज द कल्प्रिट इन ऑल ऑफ दिस। एक्चुअल साइज देखे तो सन तो मून के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, which is obviously known to us. So have you learned something new? यस सर। Yes. Yes, definitely. So we'll learn something more, and that would be it for today. ट्रेन में बैठे बैठे, अच्छा वो ट्रेन वाला मैंने कहा था, से यू आर ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन, ठीक है, यू आर सिटिंग समवेयर, आराम से, मतलब ये टॉप व्यू है, ऊपर से हम देख रहे हैं, यू आर सिटिंग नियर द विंडो, आराम से बाहर देख रहे हो, सब अच्छे से दिख रहा है। देयर इज एन ऑब्जेक्ट, there's a point A, an object placed at A, an object very far away at B. Which object will appear to move fast as compared to, as with respect to you? Sir, object A. Object A. Object A appears to move fast, right? All right. So, but क्या actually object A fast move कर रहा है? मूव भी नहीं कर रहा। Sir, भी train नहीं कर move रहा है। कर रहा है। Okay. So, if you are sitting in a train and you say that the train is not moving, the whole world is going backwards, what would your fellow passenger say? You're saying कि भाई मैं तो वहीं रुका हूँ, whole world is going backwards. Will your fellow passenger be happy with this logic? क्या लग रहा है? Yes, sir. That person will be happy. एक बार बोल के देखो. That person will think that you are crazy. बोलेगा अरे दुनिया पीछे नहीं जा रही है, हम लोग ट्रेन के साथ आगे जा रहे हैं। I want to know कि तुमने जो शुरू में कहा था, is that statement correct? Yes. Sir, from the passenger's frame of reference, it is correct. Very good. You have learned frame of reference. That's good. तो मतलब यहाँ पर ना, अगर मैं कार पे हूँ, मैं कार से जा रहा हूँ, मैंने देखा दूसरी कार रेस्ट पे है, रोड पे, उस कार में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, दैट पर्सन विल से कि देखो वो कार मूव कर रही है। मुझे भी दिखेगा कि वो वाली कार मूव कर रही है, एक जगह पे तो नहीं है। I will say that that particular car is in motion. That guy will see कि अरे
मैं तो रुका हूँ भाई, गाड़ी खराब है इतने टाइम से, गाड़ी मूव कर रही हूँ तो मैं परेशान थोड़ी होता. That person will say कि मतलब no, that car is in motion, I am at rest. Physics is something. यहाँ पर दोनों लोग सही हैं. Motion is relative. It is not absolute. Right? मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, that means ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग उसको मूव करता ही बोलेंगे. एक बस चल रही है, I will say that the bus is moving. What about the people who are sitting inside the bus? What will they say? उनके लिए बस क्या है? रेस्ट है ना. मूव कब करेगा? जब मैं यहाँ पे हूँ, बस कहीं और है, थोड़ी देर के बाद बस कहीं और चला गया. बट जो लोग बस में बैठे हुए हैं, वो लोग तो बोलेंगे भाई बस तो मेरे साथ ही चल रही है. से यू आर एक्चुअली इन अ बस which is completely packed. You cannot see outside. ठीक है? There's a person inside this bus. This bus is simply moving. ये बस बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है, ये सीधा मूव करते जा रही है. Will this person know that the bus is moving or at rest? No, sir. No, that person would not know. So कुछ ऐसा ही समझो that किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट और मोशन, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर में काफी डिटेल में. बट आई कैन से दैट इफ an object is moving with speed v, another object is also moving, and the third object is at rest. This is A, this is B, and this is C. So if you ask C, C will say that A is moving. But if you ask the same question with B, भाई बताओ A move कर रहा है या नहीं कर रहा है, what will B say? Sir, according to B, A is at rest. But you will say कि नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो C से पूछा था, C has said that A is moving. क्या ये बेचारा सही बोल रहा है or is he lying? Sir, from C's perspective, he is right. That's what we need to learn in physics, and that's what we need to learn in life. As you people will obviously go into the top colleges of India, and you would be working at different locations, you will be working with different people, yeah, even अपने आसपास भी, in your families as well. You might be seeing, जैसे तुम बड़े होगे, you might be seeing opinion differences. Someone might be having a certain opinion, someone else might be having a certain opinion, but the world is not black and white. The world is not 1 and 0. It's not binary. It is possible that both the people are right from their own ways. ठीक है? ऐसा नहीं कि एक सही है तो दूसरा गलत होगा. In the case of B and C, I can say that both of them are correct from their own reference. दोनों अपने हिसाब से सही हैं. Same thing will happen in life as well. You might be having your family members, your friends, everyone around you. You might have different opinion regarding something, but it is possible that all of them are correct, right? So something that is correct according to me and something what is incorrect according to me may not be actually incorrect. Do you get my point? Yes, sir. That is something that we need to learn in life. जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए गलत है, सही और गलत हम absolutely decide नहीं कर सकते. What is wrong for us may be right somewhere. Okay, so that's where we need to be more accommodative, and obviously we need to learn about new cultures, new people, everything. And you people will do that as you move ahead in life. बिल्कुल. तो ये क्वेश्चन हमें काफी चीजें सिखाई. बहुत बढ़िया. तो मैं यहाँ पर ट्रेन से जा रहा था, ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने पॉइंट ए को देखा और पॉइंट बी को देखा. एक्चुअली सच पूछो तो इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए भी पीछे मूव कर रहा है, पॉइंट बी भी पीछे मूव कर रहा है, बट मैंने देखा कि ए थोड़ा फास्ट मूव करता दिख रहा है. रीजन अभी बताता हूँ. थोड़ी देर में क्या होगा? विल द ट्रेन मूव फॉरवर्ड? ट्रेन विल मूव फॉरवर्ड. विल योर लोकेशन चेंज? क्या तुम यहां से यहां आ जाओगे? Yes. Correct? How much angle have you changed with respect to A? This much angle?
Initially you were looking at A in this direction. Now you're looking at A in this direction. Yes, sir. Initially you were looking at B along this line. Now you're looking at B from this point. A के रेस्पेक्ट में तुमने थीटा A चेंज किया, B के रेस्पेक्ट में तुमने थीटा B चेंज किया. So what do you think? Which angle is greater? ये है. So the object जिसके रेस्पेक्ट में तुमने ज्यादा एंगल चेंज किया, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा दूर चला गया. जैसे यू आर स्टैंडिंग हियर, देयर आर टू लाइंस, दो रोड्स हैं. से एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है. ये कार थोड़ी देर में यहाँ पे मूव कर गई, ये कार थोड़ी देर में यहाँ पे मूव कर गई. तुम्हें लगेगा कि ये कार ज्यादा दूर चली गई और ये कार कम दूर चली गई. They will be appearing at same distance only if this car has moved to this distance. तभी तुम्हें लगेगा कि नहीं, दोनों कार तो एक ही तरफ है. The same thing is happening here. हमें distance traveled भी जो है ना, we think in terms of angles. We never think in terms of actual distance. If something has changed the same angle with respect to the initial line, we will feel that दोनों ये भी उतना ही डिस्टेंस मूव किया है, एक्चुअल डिस्टेंस ये ज्यादा मूव किया. बट हम जो परसीव करेंगे, जो हमें देख के लगेगा, वो ये लगेगा कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो यहां पर भी इसने दोनों ने एक्चुअली दोनों सेम डिस्टेंस से पीछे गया. मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में जितना पीछे ये होगा उतना ही पीछे ये भी होगा. दैट इज फाइन. बट सिंस यू हैव चेंज्ड अ ग्रेटर एंगल एट दिस पॉइंट एज कंपेयर टू दिस, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि A ज्यादा डिस्टेंस पीछे चला गया एज कंपेयर टू B. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. You are changing greater angle with respect to A as compared to B. तुम्हें लगेगा कि A, मतलब ऐसा में परसीव होगा कि A has traveled more distance. बट टाइम तो दोनों के लिए सेम है. तो जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब यहां पे ये रहेगा दैट perceived distance of A is greater than perceived distance of B. एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, मतलब एक्चुअली दोनों सेम डिस्टेंस से पीछे गया है, बट परसीव्ड डिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन परसीव्ड डिस्टेंस ऑफ B. अगर मैं दोनों को, क्योंकि दोनों टाइम तो सेम बीता है, अगर दोनों को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो यहां पे आ जाएगा perceived speed of A is greater than perceived speed of B. तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो चीज ज्यादा दूर है वो स्लो पीछे जा रही है, जो फास्ट है, जो पास में है वो ज्यादा तेजी से पीछे जा रही है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एंगल चेंजेस. सो यू हैव लर्न समथिंग न्यू. हम जो आंखों से देखते हैं ना, सारा खेला एंगल्स का है, डिस्टेंस का तो कुछ है ही नहीं. Everything has to do with the angles formed. Do you all get this now? अब तुम्हें लग रहा है कि एरोप्लेन देखते ऊपर में उड़ते हुए तो उतना स्लो क्यों जाता हुआ दिखता है? एक कौवा उड़ गया तो कौवा तुरंत उड़ गया, एरोप्लेन बेचारा धीरे 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 जा रहा है. बिकॉज एरोप्लेन इतनी दूर है कि वो यहां से जब तक यहां उड़ेगा, उसने सिर्फ थोड़ा सा एंगल चेंज किया. कौवा तुम्हारे इतने पास है कि वो अगर यहां से यहां मूव कर जाए तो वो यहां से लेकर यहां तक का एंगल चेंज कर देगा. तो तुम्हें लगेगा कि कौवा बहुत तेज मूव कर रहा है बट एरोप्लेन तो बहुत धीरे जा रहा है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड. राइट? तो प्लेन जो एंगल को चेंज करता है बिकॉज इट इज वेरी फार अवे, इट डज दैट वेरी स्लो. Are you all clear with this? Yes, sir. Yes, sir. We are clear. Yes, sir. That's really good. Okay. So चलो आज के लिए इतना ही था. I hope that you learn a few interesting things. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So obviously हम लोग इन सारी चीजों को फिजिक्स में यूज करेंगे आगे. So we have learned this in a lighter note.
बट सीरियसली हम इक्वेशंस के साथ और भी सारे वेरिएबल्स इक्वेशंस के साथ इसे फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल दीज आर लेक्चर्स जिसमें हम फिजिक्स की थोड़ी बहुत फील ले रहे हैं और छोटी मोटी चीजों के बारे में थोड़ा हम सीख रहे हैं, सो दैट ये जब हमारे सामने अगली बार आए तो हमारे लिए कुछ एलियन टाइप की फील ना आए व्हेन वी आर सीइंग दिस। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही था। एंड नेक्स्ट क्लास, आज कौन सा दिन है? हाँ, नेक्स्ट क्लास विल हैव ऑन फ्राइडे सेम टाइमिंग फ्रॉम 6:30। Okay. ठीक है, फ्राइडे इज व्हाट 23rd। सो नेक्स्ट क्लास हमारी 23rd को होगी। एंड ऑन 23rd we will talk about have you heard of Newton's laws of motion? First law, second law, third Yes, law. sir. Yes, sir. You understand the weight of a body, you understand the difference between mass and weight. किसी Yes. ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड पर रखते हैं तो देयर इज सम नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स। एक स्ट्रिंग को अगर तुम पुल करोगे तो देयर इज सम फोर्स कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। Yes, sir. we'll get some basic idea about these things so that जो क्लास 11th में ये सब चीजें आएंगी तो हम वहां पे काफी कंफर्टेबल रहेंगे। ऑलराइट, Okay, sir. okay, so any question from your side before I wrap up the class? Anyone having any question? सभी लोग क्लियर है? Yes, sir. I hope Yes. you guys like the class. Yes, sir. मजा आ Yes, गया. sir. Yes, sir. All right, don't worry, physics is like this only. So I'll actually tell you a big story, a very interesting story, and that would be the physics JEE syllabus for the next 2 years. Okay, sir. All right, chalo फिर, see you on Friday. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Welcome, you're welcome.